गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हमारे घर में झाड़ू पोछा पूजा वगैरह सब हो चुकी है और ये दोनों लोग जा रहे हैं मंदिर साफ़ करने के लिए। मंदिर बहुत गंदा हो रहा है, देखो तेल वेल सारे में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है मंदिर, ऐसे दीपक वीपक सारे फैले हुए हैं। ये घर पे पूजा करके चले गए थे और हम घर पे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं। ये दोनों आए हैं मंदिर, डेली यही आते हैं और अपनी बाल्टी और वाइपर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रख दो तो वाइपर से बंदरों को मारा जाता है तो वो टूट जाता है, तो डेली ले जाते हैं घर पे। मंदिर की बाल्टियाँ हमने अलग रख रखी हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं, वो केवल मंदिर की ही हैं। तो यहाँ पे अन्नू मंदिर साफ़ कर रही हैं, भगवान जी को नहला दिया है और यहाँ सर्फ डाल के धुलाई करनी पड़ती है, तो वो धुलाई कर रही हैं। नहा धोकर ये लोग गए थे घर से, मंदिर साफ़ करके फिर ये पूजा करके तभी आते हैं। मंदिर की झाड़ू वाड़ू भी सब अलग रहती हैं, अंदर की अलग रहती हैं, बाहर की अलग रहती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर ही सफाई करते हैं, अंदर मंदिर में अन्नू साफ़ करती हैं। और यहाँ पे भाभी जी आ गई हैं, भाभी जी भी हेल्प करा रही हैं मंदिर साफ़ करने में। आज यहाँ पे मंदिर में बंदर बहुत हैं, तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बार बार तारों पे लटक रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बार बार। तो पूजा की थाली भी बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, मतलब दिक्कत होती है, कहीं अंदर ना आ जाए। और मंदिर कोई खुला छोड़ जाता है तो और ये मंदिर को गंदा कर जाते हैं। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मंदिर की धुलाई हो गई है, अन्नू वाइपर मार रही हैं जब तक भाभी जी कर रही हैं पूजा, और भाभी जी पूजा कर लेंगी उसके बाद में अन्नू पूजा करेंगी। और यहाँ पे घर पे हमने मतलब खाना तैयार कर दिया था पूरा, जब तक ये लोग मंदिर से आए थे। मंदिर चमक गया है पूरा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है जब साफ़ हो जाता है पूरा मंदिर, एकदम से क्लीन कर देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, भगवान जी की पूजा करने में भी मन लगता है। और यहाँ पे हमारा हो गया था आरओ ख़राब काफ़ी दिन से, कम से कम 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए थे, तो हम पानी भाई के यहाँ से लेके आ रहे थे पानी, तो दिक्कत हो रही थी वो तो आरओ चेंज कराया। तो आरओ वाले भैया आए थे तो वो ड्रिल मशीन चला रहे थे, तो ये देखो कैसे छुप रहे हैं। इसे ड्रिल मशीन से इतना डर लगता है, तो ये हर्षी के पीछे बार बार जाके छुप रहा था और इसका मतलब दिल इतनी तेज़ी से धक धक कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा था ये।
पीछे अनुष्का हर्षी के पीछे छुपा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि छुप जाएगा तो बच जाएगा, या स्टोर में जा रहा था। मैं थोड़ा पास को बैठी थी तो मेरे पास नहीं आ रहा था, डर की वजह से मुंह छुपा रहा था हर्षी के पीछे। वैसे ये कभी ऐसे जाता नहीं है, डर की वजह से दिल काँप रहा था इसका, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इसको। या तो तेज़ बोलो, घर में लड़ाई झगड़ा हो तो ये डर जाता है, तो साइड में बैठ जाता है। ड्रिल मशीन चले या फिर पटाखे चले, बैंड बाजे बजे, तो इसे ना बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है, तो इसे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इधर छुपा छुपा डोल रहा है। स्टोर का दरवाज़ा खुल जाए तो ये वहाँ चला जाएगा, मैं बुला रही तो अनीरा बार बार हर्षी के पास जा रहा और छुप रहा था हर्षी के पास जाके। जब उन्होंने ड्रिल मशीन बंद करी तब जाके ये कहीं शांति से रहा, नहीं तो जब तक तो ये डरता ही रहा था। और यहाँ पे हमारी लल्ली को दोबारा से खाने हैं गोलगप्पे। मतलब गोलगप्पे तो तुम हफ्ते में मतलब 2 बार भी या 3 बार भी खिला दो तो वो खा लेंगी। तो यहाँ पे हमने इस बार बहुत ज़्यादा बनाए थे। हमने 1 पैकेट नहीं, पूरे 4 पैकेट सूजी मंगाई थी। तो हमने एक बार में मतलब 3 पैकेट डाले थे। 2 ये डाला था, जब गूंदने के बाद हमें कम लग रहा था, फिर हमने तीसरा पैकेट भी डाला था। तो 3 पैकेट के हमने एक बार में बनाए थे। फिर लास्ट में 1 पैकेट जो रह गया था उसके गोलगप्पे हमने लास्ट में बनाए थे। और हमारे पैर इतने दर्द करने लगे खड़े खड़े, बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ज़रा ज़रा सी तो लोइयाँ बनती हैं, उनमें बनाने में भाई इतना टाइम लगता है। तो बहुत बुरी तरह से हम थक गए थे बनाते बनाते, बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारी सूजी थी। तो इतने बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा हवा निकल गई हमारी भी, क्योंकि हम मतलब जब हम वीडियो बनाते हैं तो जो लोग देखते हैं, तो हमने वहाँ पे भी भिजवाई थी उनके घर पे। कुछ फैमिली आए बस वहीं पे भिजवाई थी, वो लोग ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों को हमने भिजवाए थे। अगर हम थोड़े थोड़े ही भिजवाएंगे तो हमारे काफ़ी हो जाते हैं, तो इस वजह से। और हमारी जो भाभी जी हैं उनकी बेटी आई थी, वो जॉब करती है बाहर, तो वो आई थी तो उन्होंने भी बनवाए थे उसके लिए, तो उसके लिए भी हमने बनाए थे। तो हमने सोचा चलो और बाकी लोगों को भी खिला देते हैं, तो इस वजह से 3-4 पैकेट हो गए थे तो बनाए थे। आटा हमारा गूंद गया है और यहाँ पे हमारे गोलगप्पे बनने शुरू हो गए। सच में मैं पागल हो गई थी बनाते बनाते।
बन तो बहुत इजीली जाते हैं, बनने में अच्छे भी लगते हैं फटाफट। लेकिन इस बार क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से थोड़ी थकान हो गई थी। वरना एक पैकेट के तो ज़रा देर में बना दो, पता ही नहीं चलता है। ये लोग जब भी बोलते हैं तो मतलब ज़रा देर में आटा गूंदो और तुरंत की तुरंत बनाना स्टार्ट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आटे वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, उन्हें गूंद के फिर उनको बेल के रखने पड़ते हैं, उसके बाद बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये अन्नू बना रही हैं पानी, क्योंकि मैंने केवल गोलगप्पे बनाए थे, पानी वानी सब इन्होंने बनाया था, बाकी हमने कुछ नहीं देखा। फिर जैसे जैसे बनते गए थे वैसे वैसे हमने जहाँ जहाँ हमें देना था हमने वहाँ वहाँ दे दिए हैं। और यहाँ पे फिर शाम के खाने की तैयारी हो रही है। आलू टमाटर और कद्दू की सब्जी बन रही है, तो वही कद्दू काट रहे हैं। हम शॉप में काम कर रहे थे, एक साइड के टिफ़िन लेके आ गए थे। ये आलू टमाटर का मसाला इन्होंने मतलब भून रहे हैं जब तक हर्षी ने आलू छील दिए थे। हर्षी आलू काट देंगी और अन्नू गई हुई है कोचिंग, तो सब्जी हर्षी ने काटी थी। हम बीच में आके कद्दू के पीसेस काट के रख गए थे। हमने हर्षी से कहा था ये काट देंगी, तो इन्होंने कद्दू भी चौक दिया था और आलू टमाटर भी। मतलब खाना पूरा तैयार करके दूसरी साइड के जो टिफ़िन जो रह गए थे बाकी के, वो टिफ़िन लेने के लिए गए थे। और यहाँ पे कस्टमर को थोड़ा वेट कर रहे हैं। वो मतलब एक्सीटर बुलाता तो हीट हो रहा था, उसमें जो एक्स्ट्रा वैक्स था वो निकालने के लिए, तो वो मैंने लगा दिया था, तो गर्म हो रहा था। तब तक मैंने यहाँ पे कद्दू के पीस काट दिए हैं, जिससे कि हर्षी आराम से काट देंगी। अंदर का जो बीच वाला पार्ट होता है वो भी निकाल दिया था हर्षी ने। और इन्होंने आलू आके काट लिए थे, हर्षी ने भी काटे थे, तो दोनों ने मिल के काटे थे। फिर ये ले गए थे और बाद में हर्षी ने कद्दू भी काट दिया था। इतना ही हमारा तो खाने का ही काम है, तो पूरे दिन खाना शॉप बस यही चीज़ चलती रहती है। हम बाहर कहीं जाते नहीं हैं, घर में ही ज़्यादातर रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।